जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभेन मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। गेल का पाइपलाइन फट गया है। सिंगमोड़ में पाइपलाइन फट गया। पाइपलाइन से एलपीजी लीकेज हो रहा है। गैस लीक होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कार्य करने के दौरान ये हादसा हुआ था। पाइपलाइन की मरम्मतीकरण का काम लगातार जारी है और अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पाइपलाइन से एलपीजी लीकेज की शुरुआत हो गई। सिंगमोड़ में पाइपलाइन फट गया। गेल कंपनी का पाइपलाइन फटा, जिसके बाद से एलपीजी गैस का लीकेज होने लगा। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। फिलहाल पाइप की मरम्मतीकरण का काम सुदृढ़ कर लिया गया है और अब हालात पूरी तरह सामान्य है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 29 फैसलों पर मुहर लग गई है और इसमें सबसे बड़ा और अहम फैसला है आय से ज्यादा संपत्ति मामले में 5 बीजेपी नेताओं पर पीई दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर कैबिनेट की मुहर लग गई। इनमें अमर बाउरी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा और लुइस मरांडी के नाम शामिल है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना की प्रक्रिया के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। यही नहीं, जेएमएम सांसद शिबू सोरेन की जीवनी पर आधारित 3 पुस्तकों को भी मंजूरी दी गई है। ये तीनों पुस्तकें झारखंड के कॉलेज और स्कूल की लाइब्रेरी में रहेंगी। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी की स्वीकृति मिली है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया गया। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्रीगण यथा श्री अमर कुमार बाउरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुइस मारंडी एवं श्री नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध डिसप्रपोर्शनेट असेट यानी प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु पी दर्ज करने की अनुमति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। श्री अमर कुमार बाउरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुइस मारंडी, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा डिसप्रपोर्शनेट एसेट के जांच के लिए पी दर्ज किया जाएगा। पंकज कुमार यादव द्वारा WP-PIL नंबर 316/2020 दायर किया गया था और उसी के लाइट में एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लिया गया था कि इसमें आगे क्या किया जाए और उसके बाद ओपिनियन के उपरांत एसीबी से जांच करने के लिए कहा गया था। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना की अंतिम प्रक्रिया पर मुहर लगा दी गई है। इस पर झारखंड मंत्रालय में फैसला होते ही बड़ी संख्या में जुटे राज्यकर्मी ढोल और नगाड़ा बजाकर जश्न मनाने लगे। झारखंड मंत्रालय में राज्य के कोने कोने से आए कर्मचारियों ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर जश्न मनाया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा कर दिखाया। पुरानी पेंशन हर कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी का सहारा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने पुराने वादे को पूरा करते हुए पेंशन के राह के हर जदरोड़ा को समाप्त करते हुए आज अंतिम मोहर लगा दिया है। यह तमाम कर्मचारियों के हर्षोल्लास का विषय है। आज हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करने मुख्यमंत्री महोदय का। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षक विभाग, मतलब कि सचिवालय कर्मी, पुलिस कर्मी, सारे लोग जो है इस खुशी के अवसर पे जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मतलब मुबारकबाद देने के लिए हम लोग जुटे हैं और होली के मतलब तरह जो है हम लोग इसको खुशी मना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बुढ़ापा का सहारा हम लोगों का जो है ये जो बहुत दिनों से 2004 से बंद था वो इन्होंने चालू किया है। को पक्का विश्वास हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ त्रुटियां थी जिसको सुधार कर लिया गया। अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं रहा। अब ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमने वादा किया था वो हमने दिया। और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर फिर सियासत गर्माती जा रही है। राज्यपाल के ताजा बयान को लेकर कांग्रेस और जेएमएम ने जोरदार पलटवार कर दिया है। झारखंड में बढ़ता बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक बार फिर सियासत गर्माती जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के दुष्प्रभावों को लेकर
बीजेपी के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का बयान सामने आते ही कांग्रेस और जेएमएम जैसे सत्ताधारी दल एक बार फिर हमलावर हो गए। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दे से ज्यादा और कुछ नहीं है। आज के दिन में रहीमन जी के नेतृत्व में गठबंधन के सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठी और डेमोक्रेसी का चेन ये 2.5 साल में हो गया। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा छोड़कर कुछ नहीं है। राज्यपाल के ताज़ा बयान पर कांग्रेस के बाद जेएमएम ने भी जोरदार पलटवार किया है। जेएमएम का कहना है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा आर्मी और बीएसएफ के पास है, इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठ पर उठ रहे सवाल का जवाब सबसे पहले केंद्र सरकार को देना चाहिए। जेएमएम का आरोप है कि सरना धर्म कोड और मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर तो बीजेपी की जुबान बंद है, पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल जानबूझकर उठाया जा रहा है। ऐसे में जेएमएम का गुस्सा बीजेपी पर भड़क गया है। तो यदि विधानसभा के भी मुद्दे विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी यदि माननीय राज्यपाल जी ही तय करेंगे तब तो बड़ा विचित्र बात है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गरमाता जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी और जेएमएम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रांची से अविनाश कुमार के साथ निरंजन की रिपोर्ट। और झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री और निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की गई है। मामला खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते सरयू राय पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का है और इस मामले में प्रार्थी विनय सिंह ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया है और प्रार्थी को ये छूट दी कि वो उचित फोरम पर प्राथमिकी दर्ज कराए। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते उनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। माननीय कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई के बाद ये कहा कि करप्शन है, कि दिखने से प्रथम दृष्टया लगता है, लेकिन ये मामला शुद्ध रूप से प्राथमिकी का है। आप संबंधित जगह पर प्राथमिकी दर्ज कीजिए, मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इस पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए, आप प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। ये विषय प्राथमिकी का अभी बहुत बड़े जांच का विषय नहीं है। अगर प्राथमिकी से कोई समाधान नहीं निकला तो आप न्यायालय के शरण में फिर दोबारा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित होकर केवल समाचार पत्रों में मेरे विरुद्ध में शिकायत हुई है, ये खबर आए, इस उद्देश्य से पीआईएल दाखिल कराया गया था। और मुझे प्रसन्नता है कि हाईकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब किसी और फोरम पर ये जाएंगे तो मैं वहां उनको उचित जवाब दूंगा। और सिमडेगा पुलिस ने महिला रिश्तेदार से दुष्कर्म करने वाले प्रोफेसर अशोक बड़ाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सिमडेगा कॉलेज ने आरोपी प्रोफेसर का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया। सिमडेगा के छात्र छात्राओं को नागपुरी भाषा की तालीम देने वाला प्रोफेसर अशोक बड़ाई सलाखों के पीछे चला गया। उस पर उसकी ही ममेरी बहन ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया था। सिमडेगा के सामाजिक संगठनों की पहल पर पीड़ित महिला की बयान के आधार पर सिमडेगा महिला थाने में कांड संख्या 17/2023 के तहत प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। इसके अगले दिन ही सिमडेगा पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सिमडेगा कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रोफेसर के कुकृत्य को शर्मसार कर दिया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। क्वार्टर तो है, शिक्षक आवास है। अब शिक्षक आवास में कौन क्या कर रहे हैं, 24 घंटा उन परिवार के साथ रहते हैं, तो ये अगर आप भी यहाँ पे होते तो शायद आपको भी ये पता नहीं चल पाता। आरोप है कि सिमडेगा कॉलेज के प्रोफेसर क्वार्टर में प्रोफेसर अशोक बड़ाई ने अपनी महिला रिश्तेदार से महीनों तक दुष्कर्म किया। महिला गर्भवती हो गई तो मदद की आस लिए आरोपी प्रोफेसर के पास गई, पर प्रोफेसर ने उसे डरा धमकाकर घर से भगा दिया। तो पीड़ित महिला ने सिमडेगा के महिला संगठनों का दरवाजा खटखटाया। महिला संगठनों की पहल पर यह मामला सिमडेगा पुलिस के पास पहुंचा।
प्रोफेसर की काली करतूत सामने आने पर सिमडेगा के शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। फिलहाल सिमडेगा कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी प्रोफेसर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है और रांची यूनिवर्सिटी को पूरे मामले की जानकारी दे दी है। अब इस संबंध में हम विश्वविद्यालय को इसकी सूचना दे देंगे। वैसे भी अशोक जी कॉन्ट्रैक्चुअल, उनका अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल था, तो वो ऐसे भी अल्पकालीन था। अब विश्वविद्यालय को इसमें निर्णय लेना है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से समाप्त करती है। सिमडेगा कॉलेज के प्रोफेसर की काली करतूत उजागर होने से सिमडेगा के शिक्षाविद और छात्र छात्राएं सकते में हैं। फिलहाल आरोपी प्रोफेसर न्यायिक हिरासत में है, जबकि पीड़ित महिला ने प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18 सिमडेगा। और राज्य पुलिस ने छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले हाई स्कूल टीचर रंथू मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की जांच में टीचर पर लगे आरोपों को सही पाया है। रंथू मिश्रा को फांसी दो। पिठौरिया के निश्चल मेमोरियल हाई स्कूल के टीचर रंथू मिश्र की अश्लील हरकत से शिक्षा का मंदिर एक बार फिर शर्मसार हो गया। पढ़ाई के नाम पर 3 छात्राओं से छेड़छाड़ से उबले अभिभावकों का हुजूम सड़क पर उतर पड़ा और आरोपी टीचर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पिठौरिया थाने में हंगामा मचाने लगा। आखिरकार पिठौरिया पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी गुस्से से आग बबूला अभिभावकों का गुस्सा ठंडा हुआ। इंस्ट्रक्शन दिया गया और FIR दर्ज कर दिया गया है, उनको डिटेन कर लिया गया है। माननीय न्यायालय में हम लोग उनके उपस्थापित करेंगे। आरोप है कि निश्चल मेमोरियल हाई स्कूल के टीचर रंथू मिश्र अक्सर छोटी छोटी बच्चियों से दुर्व्यवहार किया करते थे, पर शिक्षक के डर से पीड़ित छात्राओं ने कभी हिम्मत नहीं की। पर जब टीचर रंथू मिश्र ने हद पार कर दी तो पीड़ित छात्रा ने माता पिता को पूरी बात बताई। इसके बाद 2 और छात्राओं ने भी टीचर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया। इससे अभिभावकों और गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। केंद्रीय सरना समिति के सदस्य पारंपरिक हथियार लेकर सड़क पर उतरे। पिठौरिया पुलिस ने हाई स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो टीचर रंथू मिश्र की हरकत उजागर हो गई। थाना में शिकायत की थी और सीसी कैमरा वहां लगा हुआ है, तो थाना प्रभारी ने जब जांच किया तो जांच में भी ये बात प्रथम दृष्टया आई ही कि कहीं न कहीं ये हरकत अश्लीलता को ही दर्शाता है। इस आधार पर रंथू मिश्रा जी जो शिक्षक हैं उनको भी डिटेन कर लिया गया है। गुरु शिष्य के रिश्ते को बेहद पवित्र माना जाता रहा है, पर टीचर रंथू मिश्र की काली करतूत ने इस रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया। गांव वालों की शिकायत पर फिलहाल आरोपी टीचर सलाखों के पीछे चला गया है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची का रिम्स शातिर दलालों का अड्डा बन गया है। भोले भाले मरीजों और उनके परिवार वालों से मोटी रकम ऐंठने के आरोप में 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के चप्पे चप्पे पर दलालों का कब्जा है। निजी दवा दुकान के पगार पर काम करने वाले ये दलाल भोले भाले मरीजों और उनके परिवार वालों को चंगुल में फंसाते हैं और दवा से लेकर खून दिलवाने के नाम पर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। रिम्स के सिक्योरिटी गार्ड ने 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। इससे हड़कंप मच गया है। रिम्स अस्पताल में जो सिक्योरिटी है वो भी अभी काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। बता दें कि रिम्स में दवाई से लेकर खून दलालों की जो शिकंजा चपेट है उसमें काफी मरीज जो है वो आ जा रहे हैं। सामने दवाई दुकान दिखाई दे रही होगी आपको, एक जेनरिक दवाइयों की और एक अमृत जो कि सरकारी योजना के तहत लाया गया है। यहाँ पर अगर दवाई किसी को नहीं मिलती है, वो अगर इधर उधर भटक रहे होते हैं अपने मरीज के लिए दवाइयों के लिए, तो सीधा वो यहाँ पे दवाई के जो दलाल है वो घूम रहे होते हैं और वो उन्हें लेकर यहाँ से जाते हैं और महंगी दवाई जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। रिम्स के सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों गिरफ्तार इन दोनों दलालों के चेहरे को जरा गौर से देखिए। इन दोनों को रिम्स कैंपस के बाहर चलने वाले निजी दुकानों ने 8,000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह पर तैनात कर रखा है। इसका काम रिम्स में इलाज करा रहे मरीजों और उनके परिवार वालों को झांसे में लेना और उनकी जेब ढीली कराना है।
इसका वजह से। महीने का कितना मिलता है? 8,000 में। 8,000 जी। जहाँ रहते हैं उधर कौन चलाता है वो? कहाँ रहते हैं जी? आदर्श मेडिकल कौन चलाता है? वही अजय कुमार नाम है। उनको पता है ना कि आप लोग उनके अंदर में काम करें, आप जी भेजते हैं ना? हम ये सब नहीं करते। मेडिकल जो अपना लड़का भेजता है इधर? सब दुकान वाला करीब सब दुकान इधर का भेजता है। कितने लोग होंगे? हाँ 2-4 है। ये दलालीगिरी करता था इनका कि इनको रखा हुआ है, तो इनको जो दवाई नहीं मिलता है, जो भी है इनको ले जा करके, गरीब आदमी को ले जा करके वहाँ पर जो है तो दिलाता था। इनका काम है। इनका 4 रिम्स में इलाज कराने आए गरीब मरीज और उनके परिवार वाले अक्सर इन दलालों के चंगुल में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। ऐसे में रिम्स प्रबंधन इन दलालों पर लगाम कसने की कोशिश में जुट गया है। तो अब ये चिन्हित करने की कोशिश हो रही है कि एंट्री पॉइंट को हम लोग सिक्योरिटी के थ्रू या गेटेड जो पोर्शन है उससे बंद कर दें और कॉमन पॉइंट हो, मतलब बहुत कम पॉइंट हो जिनसे ये एंट्री और एग्जिट। रिम्स कैंपस में मरीजों के अटेंडेंट की वेशभूषा में घूम रहे ऐसे दलाल परेशान मरीजों को देखते ही उनकी ओर चारा फेंकते हैं और जाल में फंसते ही उनकी जेब खाली कर डालते हैं। बता दें कि ऐसे में जो दवाई दलाल है उनको प्रतिदिन 4 से 5 कस्टमर्स अस्पताल के बाहर से मिल जाते हैं, वहीं उनको मेडिकल निजी दवाई दुकानों के ओर से पैसे पर रखा जाता है, महीने के खर्च पर रखा जाता है, यानी 8,000 रुपए देकर अस्पताल के बाहर छोड़ा जाता है दलाल के रूप में, जहां पर मरीजों को वो बेवकूफ बना सके और सस्ती दवाइयों के नाम पर निजी दवाई दुकान से दवाई ले पाए। बता दें कि जो जितनी भी सक्रियता है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है रिम्स में वो काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए ऐसे 2 दलालों को फिलहाल पकड़ा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद जेल में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में बंद भाजपा झरिया पूर्व विधायक संजीव सिंह साल 2017 से बंद है और अचानक ही 11 जुलाई 2023 को जेल वार्ड में गिरने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जेल प्रशासन ने उन्हें SNMMCH अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया और तभी से पूर्व विधायक ऑक्सीजन पर हैं। पूर्व विधायक ने आज कोर्ट में पिटीशन देकर इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। साथ ही मृत्यु पश्चात उनके अंग किसी जरूरतमंद को देने की अपील भी की है। दरअसल पूर्व विधायक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद खान ने कहा है कि संजीव सिंह कई बीमारियों से ग्रसित है। निजी अस्पताल में ले जाने की मांग न्यायालय और जेल प्रशासन से की गई, लेकिन राज्य सरकार इसका अब तक विरोध कर रही है। मतलब इस तरह से अत्याचार एक बंदी के साथ एक संविधान है कि अगर कोई तरह से इलाज किया जाए कहीं भी जा सकते हैं, और कोर्ट का भी ये एक संविधान है कि 24 घंटे के अंदर लागू होता है एक बंदी को इलाज कराने के लिए। लेकिन आज यहाँ कहाँ से किस तरह से दिक्कत आ रही है हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम इतना जानते हैं कि उनके साथ कुछ भी होगा तो घोर लापरवाही हम राज्य सरकार को देंगे, जिला प्रशासन को देंगे, और जितने भी यहाँ सत्ताधारी नेताओं के षड्यंत्र के तहत जिस तरह से हो रहा है आप सब देख रहे हैं। और आज कोर्ट पे हम लोग दिए हैं, ठीक है, कोर्ट अगर हमें इच्छा जीने का नहीं दे सकते हैं तो मरने को तो इजाजत दे ही सकते। अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, बावजूद इसके जो है राज्य सरकार जो है जबरन उनका सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए अड़ी हुई है। एक विचाराधीन बंदी का इलाज कराने की मांग उसका मौलिक अधिकार है, मगर ये समझ से परे है कि इस मौलिक अधिकार का विरोध राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो अपने आप में इशारा करता है कि राज्य सरकार की मंशा क्या है। यही समुचित इलाज के अभाव में यही कारण था कि उन्होंने जो है आज इच्छा मृत्यु की मांग की है माननीय न्यायालय से। और मानसून के आगमन के पूर्व बालू घाटों और नदियों से बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। फिर भी दुमका जिले में नियम को दरकिनार कर अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। ताजा मामला जिले के मसलिया अंचल से सामने आया है, जहां नूनबिल नदी पर लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य चल रहा है और नदी से ही पोकलेन के जरिए बालू का उठाव धड़ल्ले से किया जा रहा है। आपको बता दें कि 10 जून से लेकर 12 या 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू का उठाव नहीं किया जाना है। रात भर पोपलन जैसे भी क्या चलता है वो नदी में चलते मतलब रहता है, डंप करता है बालू, वही बालू डंप करके और उसी योजना में लगाता है जो योजना अभी चल रहा है। क्या सरकार का ये इसका